एक्सेल की क्लास में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको सबसे पहले कमेंट डालना सिखाने वाला हूँ। अगर कोई भी आपकी एक सेल है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं बहुत सारी सेल्स आ रही है। एक डब्बे को एक सेल बोला जाता है और वैसे रो और कॉलम आपको पता ही है क्या होता है। अगर मैं किसी भी सेल में कमेंट डालना चाहता हूँ, यानी कुछ एडिशनल बातें लिखना चाहता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे करके? नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि ये तो 96,000 लिखा रहा है जो टोटल सैलरी का कैलकुलेशन है, पर मैं अगर इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ, तो मैं कमेंट डाल सकता हूँ। कमेंट डालने के लिए आपको अपने माउस का राइट क्लिक करना है। अब मैं आपको यहाँ पर ये नहीं सिखा रहा कि माउस का राइट क्लिक क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ में। राइट क्लिक, माउस में दो ही क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट वाला क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ पर आपको इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अब कौन सा क्लिक करना है? लेफ्ट क्लिक। हमेशा आप क्लिक के लिए लेफ्ट क्लिक ही यूज़ करते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे आप हटा दीजिएगा जो नाम आ रहा है, और उसके बाद अपना कमेंट आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको 96,000 की इसकी एनुअल सैलरी है, आप लिख सकते हैं कि 5,000 एडिशनली पेड नॉट रिकॉर्डेड। मतलब कुछ जुगाड़ वुगाड़ किया होगा इसने, एडिशनली कुछ ना कुछ इसे पैसे दिए होंगे। कुछ भी आपका कमेंट है, ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कमेंट डाल के आपको सिखा दिया। अब अगर मैं इसको बैक आ जाऊं, तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा ऊपर एक लाल कलर का एरो आ गया है। सिर्फ सेकंड वाले पर आया, 96,000 पर आया, बाकियों पे नहीं है। अगर आप वहाँ पर एरो लेकर जाएंगे तो आपको कमेंट दिखेगा। इसे बोलते हैं कमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपना कर्सर या अपना माउस जो है उस पर एक क्लिक आप सेल पे करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो सेल खुल जाएगी। देखेंगे हमें ये खोलनी नहीं है, हमें सिर्फ उसके ऊपर एरो लेकर आना है, उस पर सिंगल क्लिक करना है और अब आप उस पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कमेंट या एडिट कमेंट कर सकते हैं। एडिट में आप लोग यहाँ पे चेंज कर पाएंगे जो कमेंट लिखा है, डिलीट में आप डिलीट कर पाएंगे और वापस से पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो कमेंट है, आप ये कमेंट यहाँ पर सब जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या इंडिविजुअली आप सब पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट करेंगे, फिर वही चीज़ें लिखेंगे दोबारा से, या फिर उस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके रखेंगे और बार बार इंसर्ट कमेंट करके वहाँ पर पेस्ट करते रहेंगे? जो मैंने यहाँ लिखा है 96,000 पर, क्या अगर मुझे सब पर लिखना है तो मैं इंडिविजुअली कमेंट 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 करूँ, या कोई और ऑप्शन भी है? इसका दूसरा ऑप्शन होता है, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। नहीं समझे सर, कॉपी करके पेस्ट में कैसे होएगा? अगर 96,000 को मैंने कॉपी किया और ऊपर पेस्ट कर दिया तो फॉर्मूले के साथ फॉर्मूला भी कॉपी हो गया। भाई फॉर्मूला जो पहले यहाँ लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है E3, अगर मैं इसको ऊपर पेस्ट कर दूंगा पूरे को दोबारा कॉपी करके, तो ना ही सिर्फ E3 का E2 बन गया जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पर उसके साथ जो कमेंट है वो कमेंट भी पेस्ट हो गया। चलिए मान लेते हैं कि मेरे को सिर्फ कमेंट ही पेस्ट करना है, मुझे फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे बताइए? कॉपी तो आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी यहाँ पर किया है, पर पेस्ट करने के टाइम आप कंट्रोल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप पेस्ट स्पेशल करेंगे। और पेस्ट स्पेशल का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें आपने कॉपी करी है उसमें से आप कुछ ही सेक्शन, कुछ ही पोर्शन आप पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पेस्ट में पूछ रहा है सब कुछ पेस्ट करें, सिर्फ फॉर्मूले पेस्ट करें, सिर्फ उसकी वैल्यू को पेस्ट कर दें जो 96,000 लिखा है, सिर्फ इसका फॉर्मेट जो फॉर्मेट पेंटर होता है वैसा जो डिज़ाइन है उसको पेस्ट कर दें, क्या सिर्फ हम इसका कमेंट पेस्ट करें या इसका जो वैलिडेशन इस पर चेक लगा है डेटा का उसे पेस्ट करें? मैं कमेंट को पेस्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैंने कमेंट को पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने कमेंट को पेस्ट करा तो 8,000 का तो 8,000 वैसा ही रहा, सिर्फ इस पर कमेंट और ऐड हो गया। ओनली कमेंट इज एडिड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया सर। अच्छा मान लीजिए आपको सिर्फ टोटल सैलरी का जो कॉलम है, इस कॉलम को आप कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कॉपी किया, मैंने इसको कॉपी करा और मैं एक नई शीट में यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, Ctrl+V। तो ये तो Ctrl+V होगा ही नहीं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर तो फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये देखिए आप। तो जब भी मैं कॉपी कर पेस्ट करूंगा तो फॉर्मूले के साथ, फॉर्मेट पेंटर के साथ, उसके कमेंट के साथ सब कुछ पेस्ट होता है। पर मैं चाहता हूँ ये जो टोटल सैलरी है सिर्फ ये वाला कॉलम मैं कहीं से पेस्ट कर दूं, यानी कि जो भी नंबर लिखे हुए हैं 1,20,000, 96,000, 1,80,000, 72,000, 1,14,000, 5,82,000, ये मैं पूरा का पूरा कॉलम एक जगह पर पेस्ट कर दूं। मुझे कुछ एनालिसिस के लिए यूज़ करना है। पर अगर मैं इसको कॉपी कर
यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ऐसे कंट्रोल भी करता हूँ, तो वो रेफ हो जाता है क्योंकि फॉर्मूलेज लगे हुए हैं ना, और यहाँ पर तो कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है। आप यहाँ पेस्ट करके देख सकते हैं तो भी 0 0 आएगा। काहे? क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगा अपनी लेफ्ट वाली सेल से 12 को, और लेफ्ट वाली सेल में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, 0 है। समझ रहे ना आप? ये फॉर्मूलेज लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए लेफ्ट वाली सेल मल्टीप्लाई बाय 12, नीचे कर रहे हैं लेफ्ट वाली सेल मल्टीप्लाई बाय 12, ये फॉर्मूलेज लगे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली कॉपी कर पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होएगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये सारे नंबर्स कॉपी कर वहाँ पेस्ट कर दूँ, तो कॉपी तो आप वैसे ही करेंगे, पर अब आप यूज़ करेंगे पेस्ट स्पेशल कमांड। पेस्ट स्पेशल कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको सिखा दिया। वहाँ पेस्ट है, वहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आपको जाना है और उसमें आपको सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करना है, ना कमेंट, ना फॉर्मूलेज, ना कुछ, सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करना है। तो आप वैल्यूज़ को यहाँ पेस्ट कर देंगे। अरे वाह सर, बट कुछ गड़बड़ नहीं हो गई है? वैल्यूज़ तो आ गई है, बट मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा फॉर्मेट भी वैसा ही पेस्ट हो जाए। तो दोबारा से पेस्ट स्पेशल पे चले जाओ और जो फॉर्मेट है वो भी पेस्ट कर दो। अरे वाह सर, मैं चाहता हूँ जो कमेंट्स वहाँ पे थे वो कमेंट्स भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएं। फिर से पेस्ट स्पेशल पे चले जाओ और इस बार जो है कमेंट को पेस्ट कर दो, तो कमेंट भी आ गया। यानी जैसा वहाँ था वैसा ही यहाँ पर आ गया है, सिवाय फॉर्मूलेज के। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जो है डेटा चाहिए होता है किसी दूसरी शीट में, और हम सारी की सारी चीज़ें कॉपी करना नहीं चाहते हैं। और अगर हम सारी चीज़ें कॉपी नहीं करेंगे तो जितने भी लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं वो बिगड़ जाएंगे, और बिगड़ने की वजह से रेफ वैल्यू, हैश वैल्यू, ये सब आ जाएगा। उस केस में आप पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपको कमेंट को पेस्ट करना हो, सिर्फ कमेंट को करना हो, चाहे आपको उसकी वैल्यूज़ करना हो, चाहे आपको फॉर्मेट पेंटर वाली कमांड यूज़ करनी हो, या तो आप फॉर्मेट पेंटर करके उधर सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप उसमें कॉपी कर भी पेस्ट स्पेशल में आप उसका फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। तो जब प्रैक्टिकली हम बहुत सारे डेटा पे इन चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कीबोर्ड से पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं तो कॉपी तो आप कर ही सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद, कंट्रोल कॉपी, और राइट साइड में आप सिर्फ पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं वैल्यूज़, तो उसके लिए आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट करेंगे तो सारी टैब खुलेगी। एच प्रेस कर सकते हैं तो होम टैब पर आप आ जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में पेस्ट की कमांड में वी है तो वी प्रेस करेंगे, और वी में आप क्या करना चाहते हैं, वैल्यू, कमेंट, फॉर्मेट, क्या पेस्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप प्रेस करेंगे। अगर आप सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं तो वी दोबारा से दबाएंगे, तो ऑल्ट एच वी वी एक कमांड बन गई। आप चाहें तो ऑल्ट एच वी, उसके बाद आप इसका सिर्फ फॉर्मेट करना चाहते हैं पेंट, तो यहाँ पर ई प्रेस करेंगे, क्योंकि ई कमांड पर लिखा है आप इसका फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने ई कमांड प्रेस करी है। कमांड अगर आप याद करेंगे तो आप जल्दी से फटाफट कीबोर्ड से ऑपरेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे कीबोर्ड वाली कमांड तो उससे भी कुछ नुकसान नहीं होएगा। आप माउस से भी ये सारा परफॉर्म कर सकते हैं, और जैसा भी आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें इसकी और बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने पेस्ट स्पेशल तो कर लिया, कई बार हमें ट्रांसपोज करना होता है चीज़ों को। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि ये जैसे ऊपर से नीचे लिखा है, मैं चाहता हूँ ये राइट से लेफ्ट तक लिखा रहे। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो वहाँ पर आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। आपको पेस्ट स्पेशल कमांड पे वापस जाना है। पेस्ट स्पेशल पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज का, तो ये ट्रांसपोज का अगर आप टिक लगाकर ओके कर देंगे तो जो टेबल ऊपर से नीचे है वो राइट से लेफ्ट हो जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। आप चाहें तो आप बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट इस बेसिक कोर्स में आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएगी जो आपको एक्सेल में काम करने के लिए ज़रूरी है। और एंड में इंडस्ट्री प्रोफेशनल से भी आपको बहुत चीज़ें और सीखने मिलेगी, प्रैक्टिकल डेटा पे भी काम करने मिलेगा। आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। जो चीज़ें हमने आज सीखी है, डेटा बनाएं, कॉपी पेस्ट स्पेशल करें, सीखें कि मैं कुछ और करता हूँ तो क्या होता है, कुछ और करता हूँ तो क्या होता है। उससे आपको बहुत नॉलेज गेन होगी और आप बहुत जल्दी एक्सेल को सीख पाएंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। इसे मैं अभी कर देता हूँ कंट्रोल Z। यहाँ तक की चीज़ें हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिल्टरिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे जो यहाँ पर आपको टैब दिख रही है। एक बार हमने होम टैब की मेजर चीज़ें कर ली तो उसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मूले सीखने हैं और फिर आपको एक्सेल का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से करना आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ज़रूर आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।